हम दिए को तो फूंक मार के बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं हो सकता। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी की दिखाए गए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबत के पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो साथी बनना, स्वार्थी नहीं। मनुष्य को अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए। स्वभाव का सुधार करने से आचरण का सुधार अपने आप हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। भाग्य से जितना उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिसमें गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य ही मिलेगा। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। कुछ आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ सीख की तरह, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जीवन में आपसे कोई मिलेगा ये समय तय करेगा, जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। यदि आपके साथ कोई बुरा किया है तो बदला लेने की मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इंसान की परेशानियों की केवल दो ही वजह है, वह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से पहले चाहता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहाँ कई मुसीबतों को पास भटकने से रोका जाता है तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जाता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसका वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चल जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। आपसे कुछ ऐसा है जो पसंद नहीं करते, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाई भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीब से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं
और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। सुख दुख जिस तरह से मौसम में परिवर्तन आता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाले खुद ही टूट जाए। किसी इंसान के उस समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए उसका मन दुश्मन के समान है। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता, और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी भी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता कि आपने क्यों कहा। सबसे बड़ा दानी तो कंजूस व्यक्ति ही होता है। वो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। मित्रों, यदि हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तब तक के लिए राधे राधे।